सूडान में पिछले 11 दिनों से घमासान सिविल वॉर छिड़ा हुआ है। इस दौरान 500 के करीब लोगों की मौत हो चुकी है और ये दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। जहां दुनिया में एक तरफ वॉर थमने का नाम नहीं ले रही है, चाहे वो रूस यूक्रेन की जंग हो, इजराइल और लेबनान की जंग हो या हाल ही में शुरू हुई सूडान का आंतरिक मामला, हर जगह तबाही के निशान छुपने में भी नहीं छुप रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर है कोरोना महामारी, जो पिछले 2 सालों से अपने पैर पसाकर बैठी है। अब सूडान की सिविल वॉर के बाद इसको कोरोना में बड़े मामलों से जोड़कर देखा जा रहा है। तो क्या है सूडान में छिड़ी सिविल वॉर का कोरोना से कनेक्शन? आइए इस रिपोर्ट में जानते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स और मैं हूं आप सभी के साथ कृतिका भटनागर। सूडान के सिविल वॉर के बीच WHO ने बायोलॉजिकल खतरे की आशंका जताई है। उन्होंने कहा है कि सूडान की राजधानी खार्तूम में लड़ने वालों में एक पक्ष ने खसरा और हैजा जैसी बीमारी को पैदा करने वाले खतरनाक वायरस वाले लेबोरेटरीज को कब्जे में ले लिया है। सूडान देश में WHO के प्रतिनिधि नीमा सईद आबिद ने एक वीडियो के जरिए जिनेवा में जर्नलिस्ट से बात की और फ्यूचर में होने वाले कुछ खतरों के बारे में बताया। उन्होंने क्या कुछ कहा है, अब ये सुनते हैं। उन्होंने कहा है कि लेबोरेटरीज में रखे सामानों को सुरक्षित करने के लिए तकनीशियन राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशाला तक पहुंचने में फेल हो गए हैं। नीमा सईद आबिद ने बताया कि ये एक चिंता की बात है। लैब तक जाने के लिए सामानों को सुरक्षित रूप से रखने के लिए लैब तकनीशियन के पास कोई साधन मौजूद नहीं है। उन्होंने ये भी जानकारी दी है कि उन्हें ये भी नहीं पता है कि किस पक्ष ने लैबोरेटरीज पर कब्जा जमा रखा है। वहीं WHO की तरफ से जारी किए गए नए आंकड़ों के मुताबिक 15 अप्रैल को सूडान सशस्त्र बलों और रैपिड सपोर्ट फोर्स यानी RSF अर्धसैनिक बलों के बीच लड़ाई शुरू हुई थी। इसमें अब तक 459 लोग मारे जा चुके हैं और 4072 लोग घायल हो चुके हैं। सूडान में जारी लड़ाई ने हॉस्पिटल और दूसरे जरूरी सर्विसों को भी बेहाल कर दिया है। वहां के लोग खाने और साथ ही साथ पानी की कमी की वजह से भी अपने घरों में फंसे हुए हैं। OCHA को भीषण लड़ाई की वजह से सूडान के कुछ हिस्सों में अपनी कुछ एक्टिविटीज में कटौती करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। इस लड़ाई में अब तक संयुक्त राष्ट्र ने 2 कर्मचारियों को खो दिया है। वहीं अफ्रीका के लिए रेड क्रॉस ICRC के क्षेत्रीय निर्देशक की अंतर्राष्ट्रीय समिति पैट्रिक यूसुफ ने अन्य देशों में आग्रह किया है कि विदेशियों को निकाले जाने के बाद भी लंबे समाधान खोजने के लिए सूडान पर दबाव जारी रखें। तो और भी ऐसी वीडियोस को देखने के लिए आप जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।